स्क्रीन पे दिए हुए जेईई मेन के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे हाईएस्ट और लोएस्ट एटॉमिक रेडियाई पूछ रहा है, बट 90% स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट करने में गड़बड़ कर जाते हैं कि कौन सा फोर्थ पीरियड में आता है, क्या वो आरबी है या क्या वो एनए है। तो आज हम इस पीरियोडिक टेबल के पीरियड वाले मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में हमसे आरबी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एनए दिया हुआ है। तो मैं ना फर्स्ट ग्रुप को, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखता हूँ। हालांकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन वो लिथियम के ऊपर है, इसलिए मैंने लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन को किया है। हाइड्रोजन, लिथियम, और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब समझिए कि ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यानी हमारे पास के जो है वो फोर्थ पीरियड में लॉक हो गया है। अब के जो है वो फोर्थ पीरियड में लॉक हो गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स का जो साइज होता है उस पीरियड में हाईएस्ट होता है। अल्कली मेटल्स हैव हाईएस्ट, है ना, एटॉमिक साइज इन द पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। अब उसी तरह से जो हैलोजेंस हैं, वो हैलोजेंस का साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो अब समझिए कि के तो फिक्स हो चुका है, यानी ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से कोई एक होगा। अब ऑप्शन बी में आप देखें कि ये सेलेनियम है, जो कि सेलेनियम ग्रुप 16 में आता है, और ब्रोमीन जो है ग्रुप 17 में आता है। 17 वाला ही हैलोजन है, हैलोजन ही स्मॉलेस्ट होता है। तो इस एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हमारा आंसर हो गया के एंड पी आर। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है पोटेशियम एंड ब्रोमियम, ये हमारा आंसर है। अब इस बात को समझते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा गोल्डन रूल क्या है यहाँ पर। तो गोल्डन रूल ये है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज जो है हमारा डिक्रीज करता है, यानी यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, और नीचे जाए तो यहाँ मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम। इस तरीके से साइज जो है ग्रुप और पीरियड में वेरिएट करता है। ये हमारा गोल्डन रूल है। सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।